भारत का लोकतंत्र अपनी विशालता और विविधता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों नागरिकों के विश्वास और भागीदारी का प्रतीक भी है। इसी लोकतांत्रिक धारा को और सशक्त करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये महाअभियान 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ चलाया जा रहा है। बिहार में इस प्रक्रिया के पहले चरण के बाद अब आयोग ने इसे देश के अन्य हिस्सों में लागू कर दिया है, जो न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोकतंत्र की पारदर्शिता और विश्वसनीयता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी है। अब देखिए, विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का अर्थ है मतदाता सूचियों का घर घर जाकर पुनरीक्षण और सत्यापन करना, ताकि हर पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल हो और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची का हिस्सा ना बने। वहीं इस बार निर्वाचन आयोग का ये अभियान 4 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगा। अब ये अवधि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान बिहार में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो जाएगी। साथ ही इस विशाल प्रक्रिया में कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे, जो दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक साथ होने वाली सबसे बड़ी मतदाता पुनरीक्षण कवायद मानी जा रही है। वहीं SIR 2.0 का दायरा व्यापक है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसलिए प्राथमिकता दी गई है, या तो विधानसभा चुनाव होने हैं या मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार की आवश्यकता महसूस की गई है। अब ऐसे में दिलचस्प बात यह है कि आसाम को इस प्रक्रिया से अलग रखा गया है। इसका कारण है नागरिकता अधिनियम से जुड़ी न्यायिक निगरानी और वहां चल रही विशेष सत्यापन प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन का कार्य चल रहा है, इसीलिए SIR फिलहाल वहां लागू नहीं होगी। अब देखिए, भारत में SIR की शुरुआत कोई नई बात नहीं। साल 2002 से लेकर 2004 में भी इसी तरह का अभियान चलाया गया था। उस समय उद्देश्य था मतदाता सूचियों से डुप्लीकेट और अपात्र नामों को हटाना। ऐसे में जब देश में जनसंख्या, प्रवासन और नागरिकता से जुड़े मुद्दे जटिल हो गए हैं, तब इस प्रक्रिया की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आयोग का मानना है कि ये प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी, बल्कि लोकतंत्र के एक नागरिक एक वोट के सिद्धांत को भी मजबूत करेगी। वहीं SIR का प्राथमिक लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति उसमें शामिल न हो। विशेष रूप से ये अभियान अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान और उन्हें मतदाता सूची से अलग करने में सहायक सिद्ध हो सकता है, जिससे मतदाता आधार अधिक शुद्ध और विश्वसनीय बनेगा। हालांकि जहां एक ओर बिहार में SIR के पहले चरण को आयोग की बड़ी सफलता के रूप में देखा गया, वहीं दूसरी ओर इसने राजनीतिक हलचल भी पैदा की। कई दलों ने आरोप लगाया कि दस्तावेजों के अभाव में लाखों पात्र नागरिकों के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं। मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, लेकिन आयोग ने यह भरोसा दिलाया कि किसी भी भारतीय नागरिक को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। अब जब ये प्रक्रिया पश्चिम बंगाल जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्यों तक पहुंची है, तो माहौल फिर गर्म हो गया है। भाजपा ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ये मतदाता सूची की पारदर्शिता बढ़ाएगा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे चुनावी हेरफेर का औजार करार दिया। भाजपा एक तरफ दावा कर रही है कि बंगाल की सूची में तकरीबन 40 लाख फर्जी या डुप्लीकेट नाम हैं, जिन्हें SIR के माध्यम से हटाया जा सकता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। दरअसल मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण अत्यंत संगठित ढंग से किया जाता है। बूथ स्तर के अधिकारी यानी BLO मतदाताओं के घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करते हैं। प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड के लिए और दूसरा मतदाता के पास मुहर लगी प्रति के रूप में रहेगा।
ये फॉर्म भविष्य में साक्ष्य या संदर्भ के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा साल 2002 के SIR के आधार पर लोगों के विवरण का मिलान किया जा रहा है। इस बार आयोग ने दस्तावेजों की सूची को और स्पष्ट किया है ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं नागरिकों को पहचान साबित करने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान स्लिप, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र इत्यादि जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब देखिए, SIR को केवल एक पुनरीक्षण प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम आंकना होगा। ये भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की पवित्रता और विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित करने की दिशा में उठाया गया एक निर्णायक कदम है। ये सिर्फ नामों का अद्यतन नहीं, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है। ये वो यज्ञ है जिसमें भागीदारी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और जब फरवरी 2026 में नई मतदाता सूची प्रकाशित होगी, तब ये सिर्फ एक सूची नहीं होगी, ये भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का नया संस्करण होगा, जिसमें हर भारतीय नागरिक की पहचान, अधिकार और आवाज दर्ज होंगे। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।